नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं सागरिया संजय और आज फिर से एक बार अक्टूबर 2022 की पेंट के साथ फिर से आपके लिए हाजिर है। हमारे पास एक केस है जो मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया हुआ है, Vivo V7। ये मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है ये टेम्परेचर का इश्यू है। इसमें चार्जर लगाने के बाद टेम्परेचर टू लो एक इश्यू है, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा यहाँ स्टोरी बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट हुआ है, किस तरह से ये हुआ है। जिन टेक्नीशियन ने मुझे ये मोबाइल रिपेयर में दिया है उसका कहना ये था कि जब उसके पास कोई कस्टमर का मोबाइल उसने जब रिपेयर के लिए दिया था तब इसमें प्रॉब्लम था चार्जिंग का, और उसका चार्जर कनेक्टर है वो उसके अंदर फॉल्ट था। लेकिन वो चार्जर कनेक्टर चेंज करने के दौरान उसका कुछ जो प्रिंटें होती है DMDP ये सब वो उससे टूट गई निकालने में, तो उसने इसका सब बोर्ड चेंज किया। क्या चेंज किया? पूरा सब बोर्ड चेंज कर दिया। अब सब बोर्ड उसने जब चेंज किया उसके बाद इसके अंदर चार्जर लगाया तो डिस्प्ले पे इसके अंदर ये एरर आती है, टेम्परेचर टू लो, इस तरह से एरर आती है। बाद में उसने टेम्परेचर की इश्यू आई तो उसने क्या किया, बोर्नियो ओपन करके इसके अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन में इस Vivo V7 का जो हार्डवेयर सॉल्यूशन उसने देखा तो टेम्परेचर का जो लाइन है, अगर आप बोर्नियो ओपन करोगे तो बोर्नियो के अंदर Vivo V7 का आप चार्जर हार्डवेयर बेस में चार्जर सर्किट जो है वो उसमें आप फॉलो करोगे तो इसने बोर्नियो वाले ने बताया है कि इसका थर्मल सर्किट इसकी ID लाइन पे है, और बाद में जो ID लाइन उसमें बताया गया है जो कि उसमें लिखा है थर्मल, बेड थर्मल ऐसा लिखा है बोर्नियो में, जबकि बेड थर्मल लाइन है उसको ID लाइन को बेड थर्मल लिख दिया है। बेड थर्मल लाइन कुछ अलग है, लेकिन बोर्नियो में जो बैटरी की थर्मल सेंसिंग लाइन होती है वो ना बता के उसने क्या बताया है, बैटरी ID लाइन को थर्मल लाइन लिख दिया है। तो उस हिसाब से उसने बोर्नियो ओपन करके फिर उसमें जो बेड थर्मल लाइन इस तरह से लिखा है ID लाइन को, उस लाइन को फॉलो किया और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट है उस पर उसने काम किया, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम उससे सोल्व नहीं हुआ। बाद में मुझे इसके अंदर ये पूरा बोर्ड दिया और उसने ये स्टोरी मुझे बताई कि इस तरह से ये कंडीशन हुई थी। उसके पास ये कंडीशन में मोबाइल आया था, फिर इतना काम किया, फिर भी अभी भी ये वैसे का वैसा ही है। बाद में मैंने जब देखा तो समझ में आया कि मार्केट के अंदर जो कोई स्कीमेटिकों की नॉलेज नहीं रखता है, कोई बेज नहीं समझता है, सिर्फ बोर्नियो ले लेता है, तो उससे क्या होता है, बोर्नियो में प्रॉपर सॉल्यूशन कुछ चीज़ों का नहीं है। जो मार्केट में जिसका स्कीमेटिक है, जिसका बिटमैप है, उसका लाइन सही आपको बताया गया है, लेकिन जिसका स्कीमेटिक नहीं है, जिसका बिटमैप नहीं है, उसको उसने लीगली तरीके से प्रॉपर तरीके से कुछ लाइनें अलग बता दी है, अलग लिख दिया है। और लोगों को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो लोग क्या काम करते हैं, बोर्नियो में जो लिखा है उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए इस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ इसने एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट किया, फिर दूसरा प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो ये सारा चीज़ें कि प्रॉब्लम सोल्व करने के अलावा प्रॉब्लम बढ़ाते गए। तो हमें यहाँ ज़रूरत होती है एक प्रॉपर नॉलेज की, एक प्रॉपर सर्किट को समझने की। अगर जो कोई प्रॉपर सर्किट को समझता है, जो कोई प्रॉपर सर्किट को समझता है, उन लोगों को कभी भी इन चीज़ों से है वो बच जाता है। सिर्फ 5-10 मिनट का काम था इस चीज़ों का, लेकिन 3 दिन से वो मार्केट में इस तरह से सब बोर्ड को निकालना लगाना, ये सब दूसरा बोर्नियो परचेज करके ये सब करना, ये फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व तो हुआ ही नहीं है। लास्ट में मेरा कांटेक्ट किया तो मैंने देखा कि कोई बात नहीं, चलो मैं आपको दिखा दूंगा। और हमारा जो इसी दौरान हमारा चार्जर सर्किट का हमने बेड बेड थर्मल लाइन का हमने ड्राइंग किया है, तो सोचा कि आपके सामने लाइव एक प्रैक्टिकल भी एक केस हो जाए। तो जिस तरह से मार्केट के अंदर से जो मोबाइल आते हैं, लोग जैसे काम करते हैं उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, तो इस पर्पज से आज हम इस केस स्टडी को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसके अंदर 2 अलग अलग इश्यू होंगे, एक
बेड थर्मल का अभी जनरली इसके अंदर बेड थर्मल का प्रॉब्लम है, तो यहाँ टेम्परेचर का इश्यू है। जब उसको हम रिपेयर कर लेंगे तो आईडी लाइन का भी इसने काम किया है, तो आईडी लाइन को भी सर्किट को बिगाड़ा हुआ है, तो उसको भी हमें इसने अंदर रिपेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये केस स्टडी को 2 पार्ट में बनाएंगे। 2 अलग अलग आदमी को मुझे यहाँ टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनमें से हमें 2 टेक्नीशियन है जो कोई मेरा यहाँ हेल्प कर सकता है। मैं गाइड करूँगा आपको उसके अंदर, उसमें चेक करना है, रिपेयर हमें करना है। तो कौन इनमें से 2 आएंगे? जी एक आप आएंगे, मेरे क्या सही है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हमें इसमें जो एरर आ रही है टेम्परेचर की उसको सोल्व करना है, तो उसके लिए फर्स्ट आप आ जाइए। तो उसके बाद हम सेकंड जब उसका टेम्परेचर एरर सोल्व कर देंगे, बाद में दूसरा प्रॉब्लम है। इसमें 2 प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने उसने जब जिस तरह से बात किया तो सर्किट को मैंने देखा, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसमें 2 प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने सोल्व नहीं किया। सोचा कि आपके सामने लाइव केस स्टडी बना दिया जाए। तो ये प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मैं बजरंग साहू, मैं उड़ीसा से आया हूँ। जी जी, देखिए अभी इसके अंदर हम एक बार इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या एरर है। यहाँ मैंने USB टेस्टर का यूज़ ना करके, हमारा जो सुगुन का DC मशीन है उसमें ही USB टेस्टर यानी चार्जर का एक पोर्ट आता है, तो मैंने यहाँ 5 वोल्टेज सेट किए हुए हैं, 5 वोल्टेज, और उसी 5 वोल्टेज पे हम इसको देते हुए देखते हैं यहाँ करंट कितना ले रहा है और यहाँ बाद में क्या एरर आ रही है। तो एक बार इसके अंदर हम लोगों को बता देते हैं। देखिए मैंने चार्ज लगाया, चार्ज प्लगिंग बता रहा है इधर है, और यहाँ करंट देखिए मैक्सिमम 450 मिली एम्पियर, 300-400 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, जो कि ये प्रॉपर चार्जिंग नहीं है। अब जैसे ही एक बाद में एक बैटरी की एरर आएगी, आई एरर इसमें जी, इसमें एरर आई, तो आप एक बार पढ़िए। फोन टेम्परेचर टू लो, चार्जिंग हैज स्टॉप्ड। जी देखिए इसके अंदर ये एरर है, फिर से इसके अंदर उसका ऑन ऑफ स्विच का भी पत्ता कटा हुआ है, इसलिए मुझे फिर से एक बार चार्जर निकाल के लगाना पड़ेगा। देखिए मैंने इसका चार्जर निकाल के लगा दिया, फिर से एक बार देखते हैं कि इसके अंदर चार्जर प्लग इन हुआ, उसका इंडिकेट आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसके अंदर एक एरर आ जाएगी। देखिए अभी चार्जिंग इसके अंदर शो कर रहा है, आ गया। देखिए इसके अंदर टेम्परेचर टू लो की एरर है, इसमें एरर है टेम्परेचर टू लो। तो इस एरर के अंदर हमें कैसे सोल्व करना है, इस तरह से हम इसको देखेंगे। तो देखिए जब टेम्परेचर की एरर यहाँ शो कर देता है, तब यहाँ का करंट भी इतना 0.025 ही करंट लेता है, यानी कि मोबाइल में बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो अब हम इसके अंदर इसको चेक करेंगे। मैंने क्या स्टोरी बताई कि इसके अंदर इसमें सब बोर्ड पहले किसी ने चेंज किया है। तो एक बार आप इधर आ जाइए, और इस मोबाइल के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिंग तौर पे आईसी का जो यूज़ हुआ है, वो आईसी क्वालकॉम बेस पे है, PMI 8952। कौन सा आईसी है? PMI 8952। एक बार ये आईसी है, वो बता दीजिए इधर। क्वालकॉम बेस पे देखिए ये आईसी पे भी पेस्टेड आईसी है, थोड़ा कोई काम किया होगा। हाँ ये ही आईसी है, थोड़ा नीचे रखिए इधर, ऊपर। अब इसके अंदर वो आईसी का जो नंबर है, आप इस बोर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे करिए, क्रॉस करिए। देखिए यहाँ PMI 8952, ये इसका कौन सा आईसी है? चार्जिंग आईसी, लाइट आईसी, ये सब है बराबर। इसमें बैटरी, थर्मल सेंसिंग, आईडी लाइन, ये सब ये आईसी के अंदर होती है। और आपने PMI 8952 का ड्राइंग भी किया होगा, जब आपको ड्राइंग बताया गया कि PMI 8952 है, उसमें सेंसिंग, बैटरी सेंसिंग, आईडी लाइन कौन सी होती है, थर्मल लाइन कौन सी होती है, तो उसके हिसाब से वो ड्राइंग को फॉलो करते हुए हम यहाँ आज देखने वाले हैं। देखिए मोबाइल सर्किट में ये जो मोबाइल है, ये कौन सा मॉडल है वीवो का?
V7 इस मोबाइल के अंदर इसका स्कीमेटिक नहीं है। वीवो के जनरली कोई स्कीमेटिक नहीं होता, तो बिना स्कीमेटिक से भी हम अगर काम कर सकते हैं तो कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको पहले जो मार्केट में मोबाइल के स्कीमेटिक मिलते हैं उस स्कीमेटिकों में आपने ड्राइंग करना और उसका बेस समझ लेना होता है। जो आपने पहले हमने PMI 8952 का बेस समझ लिया है, तो उसी बेस को फॉलो करते हुए इस सर्किट को हम रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ थोड़ा थ्योरिकल बेस इसका सर्किट हम समझ लेते हैं, बाद में हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट टेस्टिंग करेंगे तो हमें कोई फायदा भी नहीं है और हमें पता भी नहीं होता है कि इसमें क्या है। पहले हमें इसका थ्योरिकल बेस सर्किट के अंदर हमें समझना है। तो पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए और देखिए इसके अंदर। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड को एक बार उसकी बॉडी से अलग करके मुझे दीजिए। यहाँ ये जो इसका बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर ये बोर्ड थोड़ा यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमने PMI 8952 IC के बारे में, थर्मल लाइन के बारे में हमने पढ़ा है, आपके पास ड्राइंग भी है। इसका थर्मल लाइन कैसे काम करता है ये समझते हैं। सबसे पहले हमारी PMI 8952 जो है उस IC के अंदर एक R बाइसिंग करके एक लाइन होगी। वो कौन सी पिन है, देखिए 85। इसके अंदर इसका जो 85 नंबर का जो पिन है, R बाइसिंग जहां लिखा है, वहां से हमारे थर्मल के लिए 2.8 वोल्टेज करीब करीब वहां से आउटपुट होता है। हमारी इस IC के अंदर कौन सी पिन है, पिन नंबर 85 VGA टाइप का IC है। 85 नंबर की पिन की लोकेशन, उस IC में जब हम चार्जर लगाएंगे, तब चार्जर लगाने के बाद बैटरी लगी हुई है, चार्ज लगाएंगे, या बैटरी नहीं है, चार्ज लगाएंगे, तो भी यहाँ से हमें करीब करीब 2.8 वोल्टेज R बाइसिंग करके जो लाइन है वहाँ से आउटपुट होगा। कितना वोल्टेज यहाँ हमें मिलने वाले हैं, 2.8 वोल्टेज। कब मिलेगा, इस लाइन पे जब हम चार्जर लगाएंगे तब। ये 2.8 वोल्टेज जो है इसका VD वोल्टेज भी हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें एक रजिस्टर लगाया जाएगा, इसी लाइन में एक रजिस्टर लगाया जाएगा। वो रजिस्टर होगा हमारा 10K का रजिस्टर। कितने किलो ओम्स का रजिस्टर होगा, 10K का रजिस्टर लगा के फिर यही लाइन IC की एक दूसरी पिन पे जाएगी जहां थर्मल लाइन होगी। कौन सी पिन है वो, 97 लाइन, 97 की पिन है। ये रजिस्टर इसके अंदर लगा हुआ है और ये 97 नंबर की पिन जहां क्या लिखा है, बेड थर्मल। क्या लिखा है, बेड थर्मल। तो यहाँ जो बीच में रजिस्टर आता है, ये रजिस्टर हमने जिस डायग्राम से हमने उसको लिया था, तो कितने किलो ओम्स का रजिस्टर उसमें बताया है, 10K। तो एक 10K का पुल अप रजिस्टर लगाया है। अब हम आगे सर्किट के बारे में समझ चुके हैं कि कोई वोल्टेज की लाइन में हम एक सिंगल रजिस्टर लगा दें और वो रजिस्टर का कोई ग्राउंड के साथ रिलेशन ना हो, तो हमारा वोल्टेज यहाँ जब 2.8 वोल्टेज आ रहा है तो वही वोल्टेज यहाँ कितना आएगा, 2.8। ये रजिस्टर अभी कोई वोल्टेज को कम नहीं करेगा। तो इस IC की 97 नंबर की पिन पे 2.8 वोल्टेज अभी ये इस रजिस्टर से आया है। उसके बाद इसके बाद ये लाइन आगे जाके कहाँ गई है, आप देखिए, आपने जिस डायग्राम से लिया है उसमें ये लाइन आगे और कहाँ जा रही है, यहाँ IC से ये 10K का रजिस्टर लगा के किधर गई, IC से निकल के ये लाइन किधर गई है, बैटरी कनेक्टर पे गई है। कहाँ गई है, बैटरी कनेक्टर पे। लेकिन वीवो के जो मोबाइल है जितने भी, उस मोबाइल के अंदर बैटरी कनेक्टर पे ना जाके ये हमेशा बॉटम कनेक्टर में जाती है। अगर यहाँ ओप्पो हो, चाहे MI हो, चाहे अदर IC अदर ब्रांड हो, तो उसमें यहाँ से ये बैटरी थर्मल का जो NTC रजिस्टर होता है, ये रजिस्टर R1 है, तो R2 रजिस्टर हमारा बैटरी में होता है, जिससे दो रजिस्टर को मिलकर जो डिवाइडर बनता है, हमने जिस तरह से ये समझा था। लेकिन
वीवो के जितने भी मॉडल हैं, वीवो ने अपने R2 जो रजिस्टर है वो हमेशा बैटरी में ना लगा के किस में लगाया है, सब बोर्ड में, नीचे के जो बोर्ड है उसमें। तो यहाँ हमें ये सब बोर्ड B2B कनेक्टर, ये कौन सा कनेक्टर है हमारा, B2B कनेक्टर। तो इनमें से कोई एक लाइन पे ये रजिस्टर से यहाँ कंटिन्यूटी हमें शो करना चाहिए। यहाँ से ये लाइन, बाद में यहाँ बेल लगाएंगे तो B2B में भी ये लाइन जाएगी, वो बाद में ड्रॉ करते हैं। पहले यहाँ कंफर्म कर लेते हैं कि ये रजिस्टर है उसका इस कौन से कनेक्शन पे इसका एक रिलेशन है। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे मल्टीमीटर और हम वो रजिस्टर से चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले मल्टीमीटर की हम डायोड रेंज में मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं। देखिए हमने सेट कर लिया। अब हमारा ये जो रजिस्टर है, ये वाला, ये रजिस्टर बेट थर्मल का R22 वाला रजिस्टर है। ये 10K का रजिस्टर जो वहाँ लिखा है, ये दो पिन के बीच में कौन सा दो पिन है, 85 और 97, ये दो बीच में ये रजिस्टर है 10K। एक बार इस रजिस्टर से, ये कॉन्टेक्ट से हम B2B के जितने भी पिन हैं वहाँ मल्टीमीटर रखेंगे। कंटिन्यूटी हमें शो करना चाहिए। देखते हैं इधर कोई कंटिन्यूटी हमें इसके अंदर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इधर बराबर, इधर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो जो कनेक्टर है उसके चारों ओर इस तरह से आप लगाइए। आ रहा है अभी, कौन से पिन पे आ रहा है बताइए तो नीचे कनेक्टर में। हाँ, इस कनेक्टर में कौन से पिन पे आ रहा है, ये वाली सर, लास्ट वाली यहाँ से। एक बार एक काम करिए, आप जो है वो रजिस्टर का GR चेक करिए, तो रजिस्टर पे कितना ग्राउंड वैल्यू शो करता है। तो मीटर की रिवर्स बाइस रीडिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से चेक करना है। हाँ, वो रजिस्टर की रीडिंग चेक करें। यहाँ GR हमें 505 जितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वही GR हमें वो जो कनेक्टर पे आपका बीप आया था उस पे चेक करें। यहाँ जो रीडिंग आ रही है टच नहीं हो रहा है, ब्लेड ले लीजिए, ब्लेड से चेक करें। ग्राउंड के साथ यहाँ कनेक्टर थोड़ा ऊपर रखिए, ऊपर कर दीजिए, सही है। देखिए यहाँ 507 आ रहा है, 507 है, उसमें 505 है, लेकिन ये रीडिंग 2.5 में वेरिएशन होता है। फिर से एक बार वो रजिस्टर पे चेक कर लीजिए, क्योंकि हम ग्राउंड चेंज करते हैं, थोड़ा उधर से उधर मिली वोल्टेज में, मिली ओम्स में रेजिस्टेंस लाइन होती है। ग्राउंड नहीं आया, देखो यहाँ 500 पर गिर रहा है।
हाँ देखिए यहाँ 505 506 इस तरह से आ रहा है, तो वो लाइन इधर आ रही है, बराबर, कोई बात नहीं, भी इसके अंदर छोड़ दीजिए। अब ये लाइन इस कनेक्टर की यहाँ लास्ट वाली जो पिन है इधर यहाँ तक आया, मतलब कि इस लाइन को हम यहाँ से लेते हुए ऐसे दे देते इस लाइन इधर, समझ आ रहा है? ये जो लाइन है हमने कंटिन्यूटी चेक किया तो ये लाइन यहाँ से इधर तक आया, तो यहाँ जब हम चार्जर लगाएंगे और बॉटम बेल्ट नहीं लगाया होता है या उसका अभी कोई कनेक्शन बॉटम से इस लाइन का ना हो, तो इधर वोल्टेज कितना आता है, कितना आएगा? इसमें हमने इसमें मान लीजिए ये लाइन जो यहाँ तक ओके हो और चार्जर लगा दिया है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आता है इधर, तो इधर कितना आएगा और इधर कितना आएगा, 2.8 वोल्टेज आएगा। इसके अंदर हमने उस सर्किट के अंदर देखा है कि R1 और R2, जिसमें R1 रजिस्टर 10 के, R2 भी 10 के, दोनों से अगर VD वोल्टेज बनेगा तो 2.8 वोल्टेज अगर हमने दिया है और 10 के दो रजिस्टर लगाते हैं तो VD वोल्टेज हमारा कितना बनेगा, 1.4 वोल्टेज के करीब करीब। तो ये वोल्टेज अगर यहाँ 2.8 मिल रहा है तो इसकी थ्रेशोल्ड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उससे ये वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, इसलिए टेम्परेचर टू लो आता है। अगर यहाँ वोल्टेज इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बीच में आ जाए, जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट की होती है उसके करीब करीब आ जाए, तो ये कोई इश्यू नहीं है। कहने का मतलब कि ये जो आईसी की पिन है 97, ये इसका टेम्परेचर सेंसिंग वोल्टेज पिन है। इस पिन पे जो वोल्टेज है ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी होती है 0.7 से लेके ये वोल्टेज होगा अपना 1.4 वोल्टेज। अगर इसके बीच में कहीं यहाँ वोल्टेज आ रहा है तो उसका मतलब कि कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वोल्टेज ये आपका सही आएगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज में अगर कम और ज़्यादा अगर वेरिएशन हो जाता है तो अगर वोल्टेज बढ़ता है, मैंने आपको टेम्परेचर का सेंसिंग बेस बताया था कि जो भी सेंसिंग पिन है उसमें मिनिमम वैल्यू से अगर डाउन वोल्टेज हो जाए तो क्या एरर आएगा। वोल्टेज अगर कम हो जाए मिनिमम से तो टेम्परेचर टू हाई आएगा, और मैक्सिमम वैल्यू से अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो टेम्परेचर टू लो आएगा। इसी आएगा ना, इसी तरह आएगा, टेम्परेचर हाई या इस तरह से लो। अब देखिए यहाँ ये जो है हमारा बॉटम कनेक्टर, ये कौन सा कनेक्टर है, तो बॉटम कनेक्टर में जब हम बेल्ट लगाएंगे तो नीचे का पीसीबी आएगा, तो नीचे का सब पीसीबी जो है ये वाला पीसीबी है इसका। ये जो कंपनी का ओरिजिनल ना हो कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि उसने बताया था कि मैंने ये चार्जर का फॉल्ट आया था तो कनेक्टर को मैंने क्या किया था, उसका चेंज किया। तो अब हमें ये कनेक्टर को यहाँ ड्रॉ करना है, क्योंकि इसमें R2 रजिस्टर हमें इसमें होता है और R1 और R2 जब दो मिलता है तब VD बनता है। तो इसका बॉटम जो भाग है उसको भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसका जो बॉटम हिस्सा है उसका सर्किट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ एक मैंने पीसीबी का सेट बनाया है, इसमें हमारा बॉटम कनेक्टर इधर है। तो यहाँ जितना भी कनेक्टर की पिन है सेम यही पिन यहाँ 19 पिन दोनों साइड होगी इस तरह। तो अब हमें इस पीसीबी में ये देखना है कि हमारा थर्मल एनटीसी रजिस्टर किधर है। अब थर्मल को ढूंढने के लिए थर्मल की एप्लीकेशन क्या है, जब हम टेम्परेचर सर्किट को समझे थे तो R2 जो रजिस्टर होता है एनटीसी, ये हमेशा कनेक्शन किधर होता है, उसका ग्राउंड होता है, एक कनेक्शन उसका ग्राउंड की। तो हम यहाँ एक ऐसा रजिस्टर बोर्ड में ढूंढेंगे जो बोर्ड के अंदर उसका एक ग्राउंड कॉन्टेक्ट होगा और एक कोई इसमें कोई पिन से उसका कनेक्टिविटी होता है। तो इसका यहाँ एक बेल्ट हम निकाल देते हैं
बेल्ट निकालने के बाद इसके अंदर ये बटन कनेक्टर इसके सामने रखिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी कई बार इस तरह से वीवो के मोबाइल में प्रॉब्लम सोल्व किए हैं। मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब कोई टेक्नीशियन उसका ओरिजिनल बोर्ड है उसको ना लगा के मार्केट से जो डुप्लीकेट बोर्ड लेके आता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम एक होता है कि जो हमारा एनटीसी रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू वहाँ चेंज हो जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरली क्रिएट होता है। तो यहाँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने इसके अंदर जब भी सर्किट को रिपेयर किया है, ट्रेस किया है, तो इस मॉडल में इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसे सोल्व किया है। तो हमारा जो एनटीसी रजिस्टर है, ये नीचे वाला जो कोने में ये रजिस्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये है। तो थोड़ा बोर्ड आप इस साइड करिए। अब देखिए, ये रजिस्टर को हमें एक बार मल्टीमीटर से चेक करना है कि ग्राउंड के साथ इसका कोई एक कॉन्टेक्ट रिलेशन होगा, दूसरा एक कॉन्टेक्ट ये दोनों में से किसी एक पिन पे हमें कंटिन्यूटी शो करेगा, बराबर। वहाँ कोने में है तो इधर भी जनरली कोने में ही होती है। तो एक बार हम जीआर चेक करते हैं, ग्राउंड कॉन्टेक्ट इसका है कि नहीं। तो रजिस्टर का कौन सा कॉन्टेक्ट हमें ग्राउंड मिलता है, देखिए जी, नीचे वाला कॉन्टेक्ट इसका ग्राउंड है। तो देखिए, मैं एक रजिस्टर यहाँ बना लेता हूँ। देखिए, एक रजिस्टर यहाँ हम बना लेते हैं। इस रजिस्टर के अंदर ये रजिस्टर हमारा कौन सा रजिस्टर है, मतलब कौन सा होता है, ये कौन से टाइप का रजिस्टर है, ये एनटीसी है। इसका ये कॉन्टेक्ट ग्राउंड है ना। अब इसका ये कॉन्टेक्ट इस कनेक्टर की कौन सी पिन से कनेक्टिविटी है, देखिए ऐसा तो ब्लेड यूज करें। इसके ऊपर वाले कनेक्टर से उसका कनेक्टिविटी कोई बात नहीं। इसका ये फर्स्ट पिन है, उधर ही है ना, इधर। यस। टेम्परेचर टू लो कब आता है, जब सेंसिंग पिन पे वोल्टेज बढ़ जाता है तब। वोल्टेज कब बढ़ता है, जब R2 का कनेक्शन हट जाता है तब। जब मान लीजिए ये रजिस्टर ओपन होता है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाता है, 0। तो वो एरर क्या आनी चाहिए, टेम्परेचर टू हाई आनी चाहिए। अभी एरर क्या रही है, तो क्या ये रजिस्टर पे हम डाउट कर सकते हैं। तो अभी टेम्परेचर लो आ रहा है, उसका मतलब वोल्टेज बढ़ी है। वोल्टेज बढ़ने का रीजन क्या है कि ये रजिस्टर से ये रजिस्टर का रिलेशन कहीं नहीं हो रहा है। तो अभी हमने देखा था यहाँ से यहाँ तो कंटिन्यूटी आ रही है। अब हम बेल्ट लगा के ये रजिस्टर से यहाँ तक इस रजिस्टर से कंटिन्यूटी है कि नहीं वो एक बार देख लेते हैं, ताकि एक पूरा वायरिंग चेक हो जाए। हो सकता है बेल्ट में फॉल्ट हो सकता है कनेक्टर की कनेक्टिविटी सही से ना हो। तो हम एक बार बोर्ड को सब बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। एक बार बोर्ड और सब बोर्ड को बेल्ट लगा दीजिए। अब हमने इसके अंदर देखिए यहाँ बेल्ट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए दोनों एक साथ देखने के लिए हम कुछ इस तरह से सर्किट को कर देते हैं ऐसे।
दोनों पिक्चर सामने आ जाए इस तरह से हम ऐसे वाइस इधर है, इधर है ना ये वाला, ये और ये रजिस्टर, हाँ उधर ऐसे ही है। अब हम 1 मीटर का प्रोब इधर रखेंगे, 1 मीटर का प्रोब उधर रखेंगे और उसको चेक करेंगे। आपका ये थोड़ा क्रॉस में रखो, देखो इधर ये हाथ है ना थोड़ा सा, ऐसे क्रॉस में रखिए। अब 1 मीटर का प्रोब इस रजिस्टर देखो, क्या हुआ, ऊपर वाली बोर्ड से नीचे वाली कनेक्टिविटी सही है। देखिए अभी यहाँ क्या हुआ है कि 1 मीटर का प्रोब ये बोर्ड में रखा है, 1 मीटर का प्रोब इधर रखा है, यहाँ से वहाँ कंटिन्यूटी भी शो कर रही है, यानी कि इसका वायरिंग पूरा ओके। अब हमें इस रजिस्टर को मल्टीमीटरों में चेक करना है कि रजिस्टर ये कितने ओम्स का है। ये रजिस्टर पे तो डाउट कर ही नहीं सकते, ये तो ओके ही होगा, क्योंकि ये रजिस्टर फॉल्टी होता है तो प्रॉब्लम तो टेम्परेचर टू हाई आने लगता है, लो आ रहा है, तो शायद ये रजिस्टर ओपन हो, या ये रजिस्टर की वैल्यू कितनी, ये रजिस्टर होना कितना चाहिए, 10 के का होना चाहिए, कितने का, 100 के का नहीं, 10 के का होना चाहिए। अब देखते हैं ये रजिस्टर को चेक करते हुए, फिर से इसको सीधा कर लीजिए बोर्ड, ये रजिस्टर सामने रखिए इधर जी। मीटर को फिर ओम्स रेंज में रखते हैं, मीटर के एक प्रोब कहीं ग्राउंड कर दीजिए और ऊपर वाले प्रोब पे रख दीजिए तो भी चेक हो जाएगा। मीटर की डायोड ओम्स है यहाँ, देखिए इसमें 101 किलो ओम्स बता रहा है, 100 किलो ओम्स बता रहा है, देखो कितना रजिस्टर है ये, 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, जबकि होना कितना चाहिए है, मतलब मैंने जब तक अपने, कोई बात नहीं अभी 100 के का है, अब रख दीजिए। अभी मैंने जब तक इसके अंदर कोई लोग सब बोर्ड चेंज कर देते हैं तो कंपनी के द्वारा 10 किलो ओम्स का रजिस्टर फिक्स किया जाता है, लेकिन मार्केट में डुप्लीकेट जब हम लगाते हैं तो उसमें 100 के रजिस्टर लगा देते हैं। तो ये रजिस्टर 100 के का यहाँ नहीं चलता है, यहाँ हमें 10 के ओम्स का रजिस्टर लगाना पड़ता है, 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगाना पड़ता है, तब जाके वीडी हमारा सही बनता है। अब ये रजिस्टर 100 के का होने की वजह से ये रजिस्टर 10 की यहाँ वीडी वोल्टेज बढ़ जाएगा ना, कि R2 रजिस्टर की वैल्यू बहुत हाई हुई है, जिससे ग्राउंड होने वाले वोल्टेज बच जाते हैं, जिससे हमारा वीडी वोल्टेज पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ जाता है, जिससे ये एरर आने लगती है। तो हम वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ वोल्टेज कितना आ रहा है, क्योंकि ये 100 के का है तो वोल्टेज तो ज़्यादा ही आना चाहिए ना इधर, क्योंकि यहाँ 10 नहीं है, उसके अंदर उसका ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा रजिस्टर है, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा आता होगा। तो अब हम एक बार इधर वोल्टेज चेक करते हैं, चार्जर लगा के वही 10 के रजिस्टर पे हमें वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज हमें कितना आ रहा है। हाँ चेक करिए, देखिए करंट अभी इस तरह से ले रहा है, अभी 2.4 वोल्टेज करीब आ रहा है, 2.4 माइनस में इसलिए आ रहा है कि इसमें माइनस वोल्टेज से चेक किया है। वोल्टेज कितना आ रहा है, 2.4, आना कितना चाहिए 1.4 से नीचे, ये 2.4 आ रहा है, क्योंकि वो रजिस्टर 100 के का है, इस वजह से वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। अभी हमें इसके अंदर इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, ये रजिस्टर को निकाल के यहाँ 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लगा देंगे तो हो जाएगा। क्या ये रजिस्टर हम यहाँ ही लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं ना, इस बोर्ड में कहीं भी लगा सकते हैं, 100 के का नहीं, 10 के का, कौन सा 10 के का। अगर हम 100 के का इधर लगा दे तो भी चलेगा, ये रजिस्टर को अगर 100 कर दे तो भी वीडियो हो जाएगा। इसको चेंज करना इजी रहेगा या इसको चेंज करना इजी रहेगा, इसको सेफ तरह है या ये सेफ है चेंज करना, वो कौन इजी है, सब बोर्ड, वरना ये 100 का है वो 10 कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, तो भी चलेगा। लेकिन हमें यहाँ काम करने से थोड़ा सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ हम काम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम अभी इस रजिस्टर को बोर्ड से निकाल के वहाँ 10 किलो ओम्स का रजिस्टर फिक्स करना है, तो उसके लिए पहले हम एक 10 के का रजिस्टर ढूंढ लेते हैं।
देखिए ये सैमसंग के J2 के जो बोर्ड है उसमें से ही मिल जाएगा। यहाँ के कुछ रजिस्टर होते हैं फैन की तरह। पहले यहाँ J2 का बोर्ड ये सामने रखे और इसमें देखिए इधर इधर बैटरी कनेक्टर के ऊपर ये 3-4 रजिस्टर है। यहाँ कहीं होता है 10K का रजिस्टर। एक बार मल्टीमीटर में रजिस्टर चेक करिए। हाँ ये रजिस्टर इसमें से चेक करिए। ग्राउंड के साथ नहीं है, ग्राउंड के साथ नहीं, हम सिंगल रजिस्टर चेक करिए। हाँ 9.9 यही चलेगा, उसको ही उठा दीजिए। चलो यही रजिस्टर को हम निकाल देते हैं। देखिए रजिस्टर लगा दिया। अब हम एक बार फिर से वो लाइन से कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। निकाल दो। बोलेगा रखो उधर। कनेक्टर सीधे ऊपर रखो ना। थोड़ा ऊपर जाने दो। अब एक बार चेक करते हैं। देखिए वहाँ से कंटिन्यूटी ओके है कि ये रजिस्टर से इस कनेक्टर की ऊपर वाली जो पिन है उधर से जी। अब हम फिर एक बार वहाँ वोल्टेज VD चेक करते हैं, हमारा वोल्टेज कितना है। इसके लिए फिर से उसको उसकी मेन बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं और चार्जर लगा के बाद में चेक करते हैं। देखिए अभी इसका बोर्ड से उसको कनेक्ट कर दिया है। एक बार चार्जर लगा के हम वोल्टेज चेक करेंगे। दिखाई दिया है। देखिए अभी हमने चार्जर लगा दिया है। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं उस साइड। अभी 1.3 वोल्टेज आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.3 बराबर। तो उसके हिसाब से हमारा प्रॉब्लम भी सोल्व हुआ होगा। एक बार उसका इसकी बॉडी के साथ उसको कनेक्ट करके देखते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर की एरर थी वो सोल्व हो गई है कि नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो टेम्परेचर का था, इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये सब बोर्ड किसी ने चेंज किया। इसमें कंपनी के द्वारा 10K का होना चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट बोर्ड में ये 100K का है। तो इस वजह से VD वोल्टेज है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ ये वोल्टेज जब वो रजिस्टर था तब वहाँ
कितना वोल्टेज 2.4 वोल्टेज करीब करीब आ रहा था। जब ये रजिस्टर लगा दिया तो अब 1.3 आ गया, तो ये प्रॉब्लम सोल्व हुआ होगा। तो बस यही ज़्यादातर केस होते हैं जब हम सब बोर्ड चेंज करते हैं एक नॉर्मल सी फॉल्ट के लिए। तो ये चीज़ें, तो मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ कि आप कभी भी कोई सब बोर्ड डायरेक्ट चेंज मत करिए। उसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है, वो रिपेयरेबल है बोर्ड, उसको रिपेयर करिए। अगर वो DMDP लाइन इसके साथ जो ऐसा हुआ था उसमें हट गया तो वो भी हम उसको माइक्रो जंपर से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये सारा चीज़ें जो मार्केट में प्रॉपर सर्किट नहीं समझता है, यही लोग ऐसे करते हैं। अगर प्रॉपर सर्किट समझता है तो उसको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब इसके अंदर देखिए, इसमें फिर वो रजिस्टर के साथ एक बार हमारी सर्किट को चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना इसके अंदर करंट ले रहा है और क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर कोई टेक्नीशियन ने इसमें क्या काम किया है, ID लाइन पे काम किया है। क्यों ID लाइन पे काम किया है? क्योंकि उसने बोर्नियो में देखा और बोर्नियो में रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। बोर्नियो में क्या है, ID लाइन को थर्मल नाम दे दिया और इसने टेम्परेचर इधर देखा कि टेम्परेचर को थर्मल को फॉलो किया और जो सर्किट सही थी उसको भी बिगाड़ा है। तो अब एक बार हमारी एरर जो है टेम्परेचर की, ये देखो 1.4 एम्पियर लेने लगा। पहले कितना एम्पियर ले रहा था, मिली एम्पियर। 1.4 एम्पियर ले रहा, इसका मतलब कि चार्जिंग होने लगा। लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें परसेंटेज शो करता है कि नहीं करता है। शायद उसमें ID लाइन पे काम हुआ है, तो एक बार देखते हैं। फिर से एक एरर आई है, देखिए इसमें कौन सी एरर आई है। एरर चली गई। फिर से एक बार हम यहाँ चार्ज लगाते हैं। आप इधर आ जाइए, इसमें जब मैं बताऊँ तब आप इसमें एरर पढ़ना। देखो 1.4 एम्पियर इस तरह से अभी एरर आ गई। देखो क्या लिखा है, चार्जिंग शो कर रहा है, आने वाला। Unable to charge, please contact your after sale service. जी, अनेबल टू चार्ज प्लीज कॉन्टेक्ट आफ्टर सेल सर्विस, ये एरर आती है। अब जो ये एरर है किस चीज की है, थर्मल की नहीं है। ये ID लाइन है और इसका ID लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये टेक्नीशियन का रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के बाद बोर्नियो ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी और उसने ID लाइन को छेड़ा है। एक बार देखिए, इसका बैटरी के अंदर हमेशा ID लाइन होती है और जब मैंने ये मोबाइल के अंदर देखा तो इसका ID लाइन का जो रेजिस्टेंस था वो ओपन आ रहा था। यहाँ रीडिंग होनी चाहिए। देखिए उसने ID लाइन पे कुछ जंपर लगाने की और कुछ कंपोनेंट यहाँ मिस कर दिए हैं। यहाँ आप देखिए डैमेज किए है, ये लाइन को भी डैमेज है, ये लाइन यहाँ कुछ ID लाइन के कंपोनेंट है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अभी इसको भी हमें सोल्व करना है, तो कोई बात नहीं, हमारा ये प्रॉब्लम थर्मल वाला सोल्व हो गया है। तो धन्यवाद आपका खूब। तो चलिए, ये जो थर्मल का प्रॉब्लम था ये हमने सोल्व किया है। अब हम इसके अंदर पार्ट 2 यानी दूसरा जो ID लाइन को कैसे रिपेयर करना है, यहाँ मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन ही नहीं बताया, मैंने आपको यहाँ वर्किंग भी बताया कि किस तरह से इसके अंदर VD वोल्टेज होते हैं, रीडिंग बताया सब लाइन। डायग्राम की कोई ज़रूरत पड़ी, इधर डायग्राम नहीं है तो हमने ये बेस आपको दूसरे कोई मोबाइल का डायग्राम आपने ड्रॉ किया था उसके बेस को फॉलो करते हुए इसको हमने रिपेयर किया है। अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्रामों की नॉलेज यानी जो मार्केट में है उतना अगर आप रीड करते हो, फिर आप दिमाग आपका चलता है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। और बोर्नियो ऐसी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है अगर आपको नॉलेज है। और बोर्नियो भी देखो किस तरह से इसमें गलत है। आप कभी अगर आपके पास किसी के पास अगर बोर्नियो है तो आप एक बार V7 का मोबाइल का डायग्राम ओपन करके आप देखना, उसमें बैटरी ID लाइन को थर्मल नाम दे दिया है। इस हिसाब से जो बोर्नियो पे डिपेंड वाले टेक्नीशियन है ये इसे इस तरह से बोर्ड को रिपेयर ना करके बिगाड़ देते हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे मत करिए, थोड़ा प्रॉपर बेस पे एक बार आप अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए बोर्डों को, उसके बाद आप अपना काम करिए। तो इस तरह से कम हम रिपेयर ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई बिगाड़े तो नहीं। इसमें तो हमने क्या किया है, इस तरह से दूसरा फॉल्ट क्रिएट किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम ID लाइन को रिपेयर करते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारा कोई नेक्स्ट पार्ट।